नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 13 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जाने की। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, लद्दाख के स्पुंगा गैंग में चीन ने टैंक और तोप तैनात कर दी। और एक बात आपको बता दें, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि चीन की अब पूरी तरीके से चढ़ाई का भारत ने भी ऐलान कर दिया। और दोस्तों लगातार 6वें दिन बैठक बेनतीजा रहा। कल जो बड़ी बैठक हुई, जो बातचीत हुई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चीन से लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और चीन क्या कुछ चाल चल रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जाने की, उत्तराखंड बॉर्डर पर एयरफोर्स लगाएगी रडार सिस्टम, चीन की हरकतों पर रहेगी पैनी नजर। तो वही तीसरी बड़ी खबर में जानेंगे, जहां पर मारपीट के मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व नौसेना अधिकारी से की बात। जी हां, पूर्व सैनिकों पर ऐसे हमले अस्वीकार। शिवसैनिक के गुंडों ने जिस तरीके से पूर्व सेना अधिकारी पर हमला किया था, ये भी बताएंगे। और उस बीच चीन के नागरिकों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिया है उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। जी हां, दरअसल चीन की बॉर्डर को भी पूरी तरीके से सील कर दिया है। कोरोना के उत्तर कोरिया में बढ़ने लगे हैं मामले। वहीं अगली बड़ी खबर जानेंगे, आपको बता दें कि चीन को बड़ा झटका। अमेरिका और मालदीव हुए एक साथ रक्षा सहयोग समझौते का ऐलान करके चीन की बढ़ा दी है टेंशन। वहीं एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, जहां पर व्यापार में अलग थलग पड़े चीन, भारत पर बढ़ी निर्भरता। 4 माह में चीन को होने वाले भारतीय निर्यात में 30.5% की वृद्धि हुई है। जी एक बहुत अच्छी खबर है ये भारत के लिए। तो सब कुछ जानने के, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल चीन को हराएगा, बल्कि देश के हर एक उन दुश्मनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा जो भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जे की कोशिश करेंगे। और अगर आप भी भारतीय सेना पर पूरी तरीके से 100% विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से भारतीय सैनिकों के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलिए खबरें विस्तार से लेते हैं। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कि व्यापार में अलग थलग पड़ गया चीन, भारत पर बड़ी निर्भरता। 4 महीने में चीन को होने वाले भारतीय निर्यात में 30.5% की हुई वृद्धि। दरअसल पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन भारत से 2-2 हाथ करने पर आमादा दिख रहा है, लेकिन व्यापारिक दुनिया में अलग थलग पड़ चुके चीन की निर्भरता भारत पर बढ़ती जा रही है। चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 के अप्रैल जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 30% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन होने वाले निर्यात में इस अवधि में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 30.5% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस साल अप्रैल जुलाई में चीन से होने वाले आयात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 30.5% की गिरावट भी आई है। आपको बता दें कि भारत में जहाँ की तरफ गिरावट देखी गई है, यानी सामानों के आयात पर प्रतिबंध धीरे धीरे लगाया जा रहा है, तो वहीं चीन को बड़े पैमाने पर सामानों को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उस तरफ से पैसा तो आ रहा है, लेकिन भारत का पैसा चीन नहीं जा रहा है। ये एक कूटनीतिक चाल मोदी सरकार की है और आर्थिक रूप से कमजोर करने की चीन को भी एक भारत की प्री प्लानिंग है। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई अच्छी खबर चीन के लिए नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि भारत की निर्भरता का मतलब है कि चीन दुनिया भर में अलग थलग पड़ गया है और दुनिया भर में कोई भी देश अब चीन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, जिसकी मानगी भारत के साथ दिख रही है और भारत पर निर्भरता चीन की बढ़ती जा रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर अब शुरू हुआ लद्दाख में चीनी सैनिकों का बढ़ने का सिलसिला। युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। लद्दाख के स्पांगुरा गैंग में चीन ने टैंक और तोपें तैनात करनी शुरू कर दी है। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। लगातार 6वें दिन बैठक बेनतीजा रहा। जी हां, दरअसल दोस्तों भारत चीन सीमा पर हालात नाजुक बने हुए हैं और इस बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख के प्योंगयांग से के दक्षिणी इलाके सांगपुर गैंग में भारी संख्या में सैनिक टैंक और तोपों को तैनात कर दिया है। यह इलाका भारतीय सेना की राइफल्स रेंज में करीब है। इसके बाद भारतीय सेना अलर्ट पर है। वहीं दोनों देशों के बीच लगातार 6वें दिन मिलिट्री लेवल की बातचीत बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गुरुंग हिल और मगर हिल के बीच पांगुर गैंग में तैनाती 30 अगस्त के बाद शुरू कर दी थी, जब भारत ने सुचूल के पास प्योंगयांग से के दक्षिणी किनारे की ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया था। सरकार के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया है कि भारतीय सेना ने भी इस इलाके में टैंक, तोप और जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने अपने मिलिशिया स्क्वाड यहां तैनात किए हैं और उसे भारतीय सेना को इन ऊंचाइयों वाले इलाकों से हटाने या फिर पीछे करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये स्क्वाड पीएलए के रिजर्व फोर्स से ज़्यादा जवान, पर्वतरोही, मुक्केबाज और स्थानीय फाइटर
क्लब के मेंबर्स होते हैं। ऊंचाई वाली जगहों पर PLA को मिलिट्री ऑपरेशन में मदद मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि भारत की आक्रामकता के बाद चीन पूरी दुनिया में रोना रो रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। उत्तराखंड बॉर्डर पर एयरफोर्स लगाने जा रही है रडार सिस्टम। चीन की हर हरकतों पर रहेगी पैनी नज़र। दरअसल भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़ गई है। माना जा रहा है कि चीन कभी भी बॉर्डर पर मुश्किलें खड़ी कर सकता है। स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं आर्मी और एयरफोर्स आसानी से बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं। इसकी प्लानिंग तेजी से काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन कभी भी कोई भी हरकत कर सकता है जिससे भारत की कभी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन ये काम अब आसान नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि चीन कभी भी ऐसी हरकत कर सकता है, इसलिए अब भारत अपने बॉर्डर पर चीन की हर हरकत का नज़र रखने के लिए रडार सिस्टम लगाने जा रहा है। एयरफोर्स ने चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में सड़कों पर जाल बिछा रहा है। सड़कों के जरिए ज़रूरत पड़ने पर आसानी से सेना बॉर्डर के नज़दीक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3 जिलों में एयरफोर्स खुद मजबूत करना चाहती है। और इस बीच बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिल करके पूरे चीन के एरिए को वहां पर सड़कों का निर्माण जाल कराया जाएगा, रडार सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। मारपीट से, जी हाँ, शिवसैनिक के गुंडों के द्वारा पूर्व सेना अधिकारी से मारपीट के मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त पूर्व नौसेना अधिकारी से बातचीत करके जताई नाराजगी। पूर्व सैनिकों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में पूर्व नौसेना अधिकारी पर हुए हमले की निंदा की है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने पूर्व अधिकारी मदन शर्मा से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सैनिकों से इस तरह से हमले पूरी तरीके से अस्वीकार और निंदनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि रिटायर्ड नौसेना अधिकारी मदन शर्मा से बात की गई है, जिस पर मुंबई में गुंडों ने हमला किया था, और उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई है। पूर्व सैनिक पर इस तरह के हमले पूरी तरीके से अस्वीकार होंगे और निंदनीय भी हैं। मैं मदन जी के जल्द ठीक होने की भी कामना करता हूं। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उन्हें बाद में थाने से ही जमानत भी दे दी गई थी। इस मामले में पूर्व नौसेना अधिकारी की बेटी का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने दिखावे के लिए कार्रवाई की। ABP न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने मांग की है कि पिता पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि शिवसेना कैसे रक्षा से जुड़े अधिकारियों की कैसे बेइज्जती अपने गुंडों के द्वारा कर रही है। तो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपनी यादें। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया का बड़ा फरमान, चीन के लोगों को देखते हुए गोली मारने का आदेश दिया। दरअसल आपको बता दें कि चीन से सटे बॉर्डर से कोविड-19 का प्रसार उत्तर कोरिया में तेजी से बढ़ गया है, और इसी को देखते उत्तर कोरिया के तानाशाह ने एक बहुत अहम बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ये बहुत अहम बड़ा फैसला चीन के उस बॉर्डर और जिले से सीमावर्ती जिले पर है जहाँ पर उत्तर कोरिया में भी कोविड-19 का एंट्री हो चुका है। वो एंट्री चीन की तरफ से हुआ है, और इसी को देखते हुए फिलहाल चीन बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद करने के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति दिखता है वो चीन की तरफ से आता हुआ और उसकी जांच में कोविड-19 निकलता है तो उसको सीधा ही गोली मार दिया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें दोस्तों, गोली मारने के इस आदेश का खुलासा स्वयं अमेरिका में खुफिया एजेंसी ने किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर कोरिया में कोविड-19 का प्रसार जो है वो धीरे धीरे फैल रहा है। ऐसे में उत्तर कोरिया में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के प्रसार के बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और इसी को देखते हुए फिलहाल उत्तर कोरिया ने ये बड़ा फरमान चीन को लेकर जारी किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। भारत को दहलाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम, BSF ने जब्त किया हथियारों का जखीरा। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा के बाद पंजाब के आबोहर सेक्टर में शनिवार को सीमा सुरक्षा बल BSF ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। खबरों के अनुसार BSF की 124 बटालियन ने 3 AK-47 राइफल, 6 राउंड मशीन गन, 51 राउंड 762 mm गोला बारूद समेत तमाम चीज़ें जब्त की गई हैं। आपको बता दें कि भारत को दहलाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबे में कामयाब होता नहीं दिख रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। चीन को लगा बड़ा झटका, अमेरिका और मालदीव के बीच हुआ रक्षा सहयोग समझौता। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से अमेरिका और मालदीव ने एक रक्षा सहयोग समझौता किया है। रक्षा विभाग ने वाशिंगटन
पेंटागन की तरफ से यह दावा किया गया है कि फिलहाल मालदीव के रक्षा मंत्रालय मालदीव के प्रधानमंत्री से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच एक अहम समझौता हुआ है कि चीन के साथ युद्ध के बीच मालदीव अपने स्थानों की यानी जो उनके एयरफोर्स की जो जगह हैं वहाँ पे अमेरिकी फाइटर जेटों को उड़ने दिया जाएगा और मालदीव के जो इलाके हैं उन पर अमेरिका का ही कब्जा होगा, यानी युद्ध की नौबत पर चीन को बिल्कुल भी वो नहीं रुकने देगा। इस तरीके से रक्षा समझौते के बाद चीन की और हवाइयाँ उड़ गई हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दिल्ली दंगे में पूरक आरोप पत्र में येचुरी योगेंद्र यादव जयती घोष के नाम सह षड्यंत्रकर्ता के रूप में दर्ज हो गया है। दरअसल दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए दंगे के मामले में दिल्ली पुलिस ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयती घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक अपूर्णानंद और डॉक्यूमेंट्री विभाग राहुल राय के नाम सह षड्यंत्रकर्ता में रूप में दर्ज किए गए। आरोप है कि इन लोगों ने CAA विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को भी हद तक जाने को कहा है। CAA एनआरसी को मुस्लिम विरोधी बताकर समुदाय में नाराजगी बढ़ाएगी और हिंसा भड़काने के लिए ये पूरी तरीके से काम किया गया। तो इसके बाद बड़ा खुलासा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का हथौड़ा, वकील ने कहा हाई कोर्ट जाएंगे। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। अतीक अहमद के अपराध से अर्जित अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और अब तो पूर्व सांसद की दर्जनों संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों प्रशासन ने अतीक अहमद के 2 अवैध निर्माण अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवा दिया है और अब अतीक अहमद की 100 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी को कुर्क और ध्वस्त किया जा चुका है। शनिवार को पुलिस और प्रशासन ने अतीक अहमद की एक और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है। PDA की मदद से इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास स्थित अतीक अहमद की अर्धनिर्मित बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने इस अर्धनिर्मित बिल्डिंग को गैंगस्टर एक्ट के तहत चिन्हित की। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। ड्रग्स मामले में NCB अब करेगी। करण जौहर की पार्टी के पुराने वीडियो की जाँच। रिया चक्रवर्ती ने लिया था 25 स्लैब्स का नाम। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह सुसाइड केस के मामले में ड्रग्स एंगल में जांच हुई तो रिया चक्रवर्ती बुरी तरीके से फंस गई हैं। रिया और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसके बाद खबरें आ रही हैं कि रिया ने ड्रग्स मामले में 25 बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इन सेलिब्रिटीज़ में कुछ के नाम सामने आने का दावा भी किया गया है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि NCB अब करण जौहर की उस पार्टी वीडियोज़ की भी जांच कर सकती है जिसे लेकर 2019 अक्टूबर में ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। हालांकि ऐसी खबरें कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक इस बात की पुष्टि की गई है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल फिर शुरू। ब्रिटेन ने दे दी है हरी झंडी। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने शनिवार को कहा है कि ब्रिटिश रेगुलेटर से हरी झंडी मिलने के बाद कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण एक बार फिर से शुरू हो चुका है। एक वॉलंटियर के बीमार पड़ जाने की वजह से इसे बीच में रोकना पड़ा था, जिसके बाद भारत में भी इसकी वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगा दी गई थी। कंपनी ने बयान में कहा है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल ब्रिटेन के एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। मेडिसिन हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसके सेफ होने की पुष्टि की है। दरअसल आपको बता दें एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन में अपने अंतिम फेज के ट्रायल के दौरान मानव परीक्षण में शामिल एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने पर आगे के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। हालांकि भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल में किसी भी वॉलंटियर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। तो दूसरे फेज के ट्रायल के 100 से ज़्यादा वॉलंटियर को वैक्सीन दी गई। ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि मानसून सत्र में भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा होने की संभावना कम। जी हां, दरअसल सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में काफ़ी हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। एक तरफ सरकार इस सत्र में 11 अध्यादेशों को प्राथमिकता कर पारित करवाना चाहेगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष कोरोना महामारी, देश में गिरती GDP, पूर्वी लद्दाख में चीन के बीच भारत सीमा विवाद को प्राथमिकता के साथ उठाने की कोशिश करेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी लगातार ट्वीट करके देश को ये जानने की ज़रूरत है कि सीमा पर क्या हो रहा है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी सरकार से संसद में विकास के बारे में बताने का अनुरोध किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग। पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा ने कहा कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते, उद्धव तो दे दे उस इस्तीफा दे उद्धव सरकार। दरअसल मुंबई में पूर्व नेवी अफसर की तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज
फॉरवर्ड करने पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से शुक्रवार को बुरी तरीके से पिटाई का मामला सामने आने के बाद राज्य की उद्धव सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा ने एक तरफ जहां अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अगर राज्य की कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकते तो उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मदन शर्मा ने इस घटना के एक दिन बाद शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं घायल और तनाव में हूँ, जो भी हुआ दुखद हुआ। मैं उद्धव ठाकरे से कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे कानून व्यवस्था नहीं समझ रही है तो आप इस्तीफा दे दें। दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती का जेल में बुरा हाल, बेड, तकिया और पंखा भी नहीं हो रहा नसीब। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट में अनुसार जहां रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी गई है, वहीं जेल में उन्हें बिना बेड, तकिया और सीलिंग फैन के भायखला जेल में रखा गया है। रिया चक्रवर्ती जेल में इंद्राणी मुखर्जी की बगल वाली जेल में है। इंद्राणी पर बेटी सीना बोरा की हत्या का आरोप है। समाचार चैनल के सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सुरक्षा के कारणों को देखते हुए सिंगल जेल में रखा गया है। उन्हें चिंता जताई जा रही है कि उनकी जान खतरे में है, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में मुख्य आरोपी हैं। सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाने के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, फिर अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ाएंगे सचिन पायलट, याद दिलाया एमबीसी परीक्षण का चुनावी वादा। दरअसल कुछ दिनों की शांति के बाद दोबारा राजस्थान में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि एक बार फिर से गहलोत सरकार को सचिन पायलट चुनौती दे रहे हैं। सचिन पायलट ने एक पत्र लिखकर खास करके ओबीसी और गुर्जरों के वोटों को गुर्जरों के खास करके आरक्षण को लेकर 5% आरक्षण को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने कहा है कि अगर राजस्थान में सरकार बनी है 5% आरक्षण को लेकर, हमें लगता है कि आप भूले नहीं होंगे, इसलिए गुर्जरों को 5% का आरक्षण कम से कम दिया जाना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने मांग की है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े, देश भर में कोविड-19 के आंकड़े 47,50,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। तो मृतकों की संख्या 78,000 के आंकड़े पार कर गए। आपको बता दें कि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 36,97,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 9,73,000 करीब हो चुके हैं। ये देश भर में संक्रमितों के आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों योगी सरकार का बड़ा फैसला, विश्व हिंदू राज्य की ज़मीन पर कब्जा है एएमयू, अब उनके नाम पर बनेगी यूनिवर्सिटीज़। जी हाँ, दरअसल यूपी के अलीगढ़ में योगी सरकार एक विश्वविद्यालय बनाने जा रही है, जिसका नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों को विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। हालांकि इस विश्वविद्यालय के बनाने की घोषणा बीजेपी सरकार बनने के 1 साल बाद ही कर दी गई, लेकिन अब निर्माण में तेजी लाने का आदेश दे दिया गया है। 2022 से पहले ये विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाए। ऐसे में राज्य सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाब में महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से ये राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी सांसद और विधायकों ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर बनने वाले विश्वविद्यालय के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया है और इसका अब तोड़ भी निकल पाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर यूपी में प्रियंका गांधी का बढ़ा कद, हाईकमान ने संगठन में फेरबदल के साथ ही एक तीर से कई निशाने किए। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में एक बार फिर से अब प्रियंका गांधी का कद बढ़ गया है और कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को एक बड़ा जिम्मेदारी दे दी है। जिम्मेदारी देने के बाद यूपी की प्रभारी बना दिया गया है। 2022 के चुनाव को देखते हुए तो ये कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर बताएं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।